अब देखिए, हरियाणा के अनाज मंडियों में गेहूं की सरकारी खरीद की जा रही है। मंडियों में गेहूं की आवक तेज है। कई जगहों पर किसानों को फसल में नमी के चलते परेशानी उठानी पड़ रही है। हालांकि गेहूं को मंडी परिसर में ही सुखाने के बाद गेहूं की खरीद को पूरा किया जा रहा है। मंडी प्रशासन की तरफ से किसानों की सहूलियत के लिए गेट पास समेत अन्य सुविधाएं की गई हैं। तो बड़ी जानकारी हम साझा कर रहे हैं। गेहूं की आवक तेज है। मंडियों में गेहूं की सरकारी खरीद जारी है और खरीदारी में नमी से परहेज किया जा रहा है। तो देखिए, गेहूं की सरकारी खरीद जारी है और अब ऐसे में तमाम जितने भी किसान हैं वो मंडियों में गेहूं लेकर पहुंच रहे हैं, क्योंकि सीजन चल रहा है। और अब ऐसे में अनाज मंडी में भी तमाम जो इंतजामात है वो यहां पर की गए हैं। लेकिन अभी जानकारी ये सामने आ रही है कि मंडी में किसान जो हैं वो तमाम पहुंच रहे हैं। मंडी प्रशासन की तरफ से किसानों की सहूलियत के लिए गेट पास समेत अन्य सुविधाएं भी की गई हैं। दरअसल जो ये गेट पास की सुविधा दी गई है, गेट पास दिखाने के बाद ही हर किसी को एंट्री मिलती है। अभी तो मॉइस्चर की वजह से क्यों रह रही है, बाकी तो वैसे साफ क्यों आ रही है जी, मॉइस्चर वाली रुक रही है जी। सुविधा ठीक है जी, सारा बढ़िया सुविधा हर चीज की। कारण तो मॉइस्चर की बता रहे हैं जी, मॉइस्चर का कारण बता रहे जी। मॉइस्चर अभी से मंडी में आ गया तो 25-30% क्यों आ गया जी। मंडी में अब तक लगभग 70,000 क्विंटल कनक आ चुका है। जो किसान मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे रजिस्टर्ड है, उनके प्रॉपर मंडी गेट पर गेट पास दिए जा रहे हैं। कोई भी मंडी में दिक्कत नहीं है। और किसानों के लिए अटल कैंटीन खोली गई, जिसमें 10 रुपये में भरपेट खाना मिल रहा है किसान को। पीने के लिए पानी किसान के लिए स्वस्थ पीने के लिए पानी उपलब्ध करवाया गया है। और किसानों के लिए रेस्ट हाउस की व्यवस्था। अब ऐसे मंडियों में गेहूं की आवक भी तेज हो गई है, क्योंकि सीजन चल रहा है। कई जगहों पर किसानों को फसल में नमी के चलते परेशानी भी जरूर उठानी पड़ रही है। 3 तस्वीरें लगातार हम साझा कर रहे हैं। करनाल, यमुनानगर, पलवल, तमाम किसान पहुंच रहे हैं मंडियों में। गेहूं की आवक जो है वो बहुत तेज हो गई है, लेकिन कुछ किसान जो हैं वो अभी भी परेशान नजर आ रहे हैं। एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि जो खरीद है वो थोड़ा लेट हो रही है, जिसके चलते किसानों को अब चिंता सता रही है कि आखिरकार जो खरीद है वो कब होगी। तो 3 तस्वीरें करनाल, यमुनानगर, पलवल। गेहूं को मंडी परिसर में ही सुखाने के बाद गेहूं की खरीद को पूरा किया जा रहा है। देखिए, कुछ फसल में नमी भी पाई जा रही है, जिसके चलते अब ये भी जानकारी सामने आई है कि गेहूं को मंडी परिसर में ही सुखाया जा रहा है, उसके बाद ही खरीद को पूरा किया जा रहा है। अगर फसल में नमी है तो गेहूं नहीं खरीदा जा रहा है। और चलिए अब सीधे ले चलते हैं आपको सोनीपत। मेरे सहयोगी लाजपत जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। लाजपत, देखिए, गेहूं की खरीद का सीजन जारी है। अभी फिलहाल सोनीपत की अगर हम बात करें तो गेहूं की आवक कितनी तेज है, क्या कह रहे हैं किसान, क्या सही तरीके से खरीद हो रही है? जी बिल्कुल, देखिए, चिंता का विषय है। किसानों की 6 महीने की जो मेहनत होती है और किसानों का जो सोना है वो अभी खेतों में है। हम भी खेतों में मौजूद हैं। ये देख सकते हैं कि पीछे जो है मजदूरी कर रहे हैं और कटिंग कर रहे हैं। कटिंग हाथों से कटिंग करेंगे और इसको बाद में इसको थ्रेसर से निकाला जाएगा। उसके बाद किसानों का जो गेहूं का जो दाना होता है वो मंडी में पहुंचेगा। लेकिन उससे पहले ही चिंता है लोगों में, किसानों में और मजदूरों में, क्योंकि जब तक मंडी में दाना नहीं पहुंचता, जब तक खरीद उसकी नहीं होती, तो इसको लेकर चिंता रहती है। अब मौसम भी करवट बदलेगा तो कहीं ना कहीं बारिश होगी, फिर से गेहूं का दाना गिल्ला होगा, तो ये काफी बड़ी समस्या हो जाती है। ये हमेशा की ही बात होती है, क्योंकि पहले जब किसान अपने खेत में चिंता करता है, फिर मंडी में जाने के बाद चिंता करता है, तो ये लगातार देखना होता है कि जब भी इसका गेहूं की फसल का समय आता है तो काफी आफत होती है। तो लेकिन शासन और प्रशासन की इसमें काफी बड़ी लापरवाही दिखाई देती है।
टाइम से उसकी खरीद नहीं होती, उसका दाने का जो चेकिंग नहीं की जाती, लेकिन फिर से वही आरोप लगता है कि दाना गिल्ला है या क्या उसका वो रहता है। क्योंकि अगर किसान का जो दाना गिल्ला होगा और वो रखा जाएगा तो वो कुछ समय के बाद सिड़ जाएगा, खराब होगा, वो लोगों तक पहुंचने में उससे बीमारी फैलेगी। तो ये भी चिंता का विषय रहता है। तो जो किसान होते हैं उनसे एक अपील है कि पहले गेहूं के दाने को सुखाया जाए ताकि वो मंडी में ठीक तरीके से पहुंचे और उसकी ठीक तरीके से खरीद हो, ताकि आप लोगों को भी समस्या ना हो, प्रशासन को भी समस्या ना हो। साधना, अब जो वक्त है वो काफी टाइट है क्योंकि चुनाव का भी दौर है, चुनाव पर भी इसका असर काफी पड़ेगा। तो ये अपील है कि शासन और प्रशासन को बैठकर इस पर ठीक है, विचार करना राजपूत, मैं चाहिए। लौटूंगी मैं आपके पास, मेरे पीछे जानकारी दिखा हम दूं आपसे कि अभी जरूर भी लेंगे। किसान पलवल अपने से मेरे जो सहयोगी दिनेश भी लगातार बने हुए हैं। दिनेश, अभी फिलहाल मैं जो तस्वीरें देख पा रही हूँ, आप शायद मंडी में ही खड़े हैं। कितनी आवक जो है यहाँ पर फसल की है? अभी किसान जो है लगातार परेशान भी नजर आ रहे थे कि उनकी जो गेहूं की खरीदारी है वो बहुत ही लेट हो रही है। क्या वहां पर भी ऐसी ही तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? किसानों को भी शिकायत है? देखिए, बात करें प्रदेश की अलग अलग मंडियों में किसानों की सेम सी समस्या होती है। जिस तरह से सरकार हर साल दावे करती है कि 1 अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो जाएगी, लेकिन हर बार गेहूं की सरकारी खरीद लेट ही शुरू होती है। बात करें परवल की मंडी में आप देख सकते हैं, हालांकि गेहूं की जो सरकारी खरीद है वो सुचारू रूप से अब चल रही है। इससे पहले कहीं न कहीं नमी के नाम पर किसानों को परेशान किया जा रहा था। उससे पहले कहीं न कहीं जो सरकारी दावे थे वो पूरे नहीं हुए। जिस तरह से सरकारी खरीद 1 अप्रैल से जो की जाती है, लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं मंडी में जो समस्या बनी हुई है, उठान की समस्या बनी हुई है। अब तक 2.25 क्विंटल जो है पलवल के अनाज मंडी में गेहूं की खरीद हो चुकी है। और लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो है गेहूं के कट्टे यहाँ पर दूर दूर तक देखे जा सकते हैं। जो खरीद एजेंसियां हैं उन्होंने अभी तक यहाँ से गेहूं का उठान नहीं किया है, जिसकी वजह से किसान अभी भी परेशान है। मंडियों में किसान लगातार अपना गेहूं लेकर पहुंच रहे हैं। सबसे पहले किसान मंडी में जब पहुंचता है तो उसको गेट पास बनवाना होता है, उसके बाद मंडी में उनकी एंट्री की जाती है, उसके बाद यहाँ पर जो है उसका गेहूं खरीदा जाता है। हम कुछ लोगों से आ रहे थे हो रही है, किसान आज भी किस तरह से परेशान है। तो किसानों ने हमें बताया कि उनकी अभी भी पेमेंट नहीं हुई है, जिसकी वजह से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर मंडी एसोसिएशन के जिला प्रधान हैं गौरव जी, उनसे बात करेंगे किस तरह की समस्याएं अभी भी मंडी के अंदर बनी हुई है। किसानों से भी बात करेंगे, क्या समय पर खरीद जो शुरू हो गई थी कितनी लेट हुई, किसान किस तरह से परेशान रहा? सबसे मेन समस्या तो हमारी खरीद की तो कोई दिक्कत नहीं है। खरीद हमारी यहाँ पर 4 लाख कट्टे के लगभग हो चुकी है। अब दूसरी बात ये होती है कि भाई खरीद का जो सुचारू रूप था वो चल गया, हमने चलवा लिया। ये पता कि हमको टेंडर नहीं हुए हैं, हमने उसके बावजूद 2 दिन कैंसिल करी, खरीद को कैंसिल किया। लगभग 3 या 4 तारीख को हमने खरीद शुरू कराई थी। खरीद शुरू करवाने के बाद 4 लाख कट्टे की पहुंच गई, 4000 कट्टे भी नहीं पहुंचे हैं गोदामों में। अभी तक उठान नहीं हो रहा है, दूर दूर तक बिल्कुल जो है जो गेहूं के कट्टे पड़े हुए हैं, उठान नहीं हो रहा। उठान नहीं होगा तो फिर नया गेहूं कैसे खरीदा जाएगा? गेहूं नया तो खरीद रहे, हम अपने किसानों को तंग थोड़ी करते हैं। ये इनकी वजह होती है जो ये बेवकूफ आदमी बना रहे हैं, जो सबको कहते हैं कि इन चीजों पर प्रशासन के जितने भी सरकार की फेलियर काम है वो दूसरे पर थोपने का काम है। पर हम एक चीज कह देंगे कि ये 4 लाख इस तरह की जो परेशानियां जो है हो रही हैं जो आप बता रहे हैं, उठान नहीं हो रहा। सबसे मेन समस्या उठान नहीं होगा, किसान को पेमेंट नहीं मिलेगी। किसान को पेमेंट नहीं मिलेगी, वो फिर आड़ती को तंग करता है। इसी वजह प्रशासन की कमी दूसरे को आड़ती को थोपने का काम कर रहा है। आज की डेट में ये 4 लाख कट्टे नहीं है, ये 4 लाख कट्टे का बारूद है, प्लास्टिक का नहीं है। और भी लोगों से बात करेंगे, किस तरह की समस्या देखते हो मंडी में? अगर जिस तरह उठान नहीं हो रहा है, समय पर पेमेंट भी नहीं हो पाई, किस तरह से परेशान है? सर, ये एक्चुअली देखा जाए तो जो सरकार के जो नुमाइंदे होते हैं ये उनका सारा प्रोसीजर होता है। लेकिन यदि अगर मंडी में इस तरीके से देखा जाए, मैं काफ़ी दिन से देखता जा रहा हूँ, यहाँ पे किसान बहुत ज़्यादा परेशान है। कई किसान इसी चक्कर को, इसी सिस्टम को लेके, ऐसे फेलियर सिस्टम को लेकर कई किसान सुसाइड भी कर लेते हैं। तो सरकार को इस चीज को देखना चाहिए, अपने यहाँ पे पलवल के नुमाइंदों को देखिए किसान तो परेशान है। क्या इसको लेकर जिला प्रशासन के अधिकारी मंडी का दौरा करने आए, जो बातचीत करते हुए कि मंडी में कोई दिक्कत नहीं होती जाएगी किसानों, किस तरह की कोई दौरा किया हो, डीसी यहाँ पर पहुंची हो, कोई एसडीएम यहाँ पर पहुंचे हो? कोई भी नहीं आया। इवन आपको आज बताऊं, आपके माध्यम से ना तो एसडीएम ना डीसी, आज तक इतने दिन हो गए कोई पूछने के लिए नहीं आया। हम गए थे एसोसिएशन के 4 पदाधिकारी, हम वहाँ पर गए डीसी साहब और एसडीएम मैडम से बात करने के लिए। एसडीएम साहब ने तो बात करने से एक कर दी
कि पेशेंस रखो। और उसके बाद एसडीएम ने ना किसी को पानी के लिए भी पूछा। एसडीएम ने तो ये हमारे साथ व्यवहार किया। मंडी में किस तरह की व्यवस्था है किसानों के लिए? कहा जाता है पानी की व्यवस्था की जाएगी, तमाम किस तरह की व्यवस्था मंडी में की गई है किसान ताकि परेशान न हो? किसान को पूछ लो, आप किसी भी किसान को पूछ लो, आड़ती अपने बलबूते करता है ना, तो प्रशासन का उसमें एक थोड़ा सा विषय हो। अब डीसी मैडम से बात करी, डीसी मैडम भागते भागते गाड़ी में चलेगी। किस तरह की दिक्कतें हैं जिनको दूर करने की जरूरत है मंडी में? बात करें किस तरह की समस्याएं? उठान करा दो, हमारे किसी और चीज की जरूरत नहीं है। हमें उठान और उनकी पेमेंट किसान की कर दो, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। ना हमने उनको किसान को आड़ती के मामले में परेशानी है, सिर्फ पेमेंट और पेमेंट। उसकी वजह से उठान कराओ। अगर इनमें आग लग गई और 5 बारिश 13 से 16 के बीच में बारिश की संभावना है मौसम विभाग की, अगर ये बारिश से भीगते हैं या भरते हैं कट्टे तो प्रशासन जिम्मेवार है। हमने उनको आज लेटर लिख के दे दिया है कि जल्दी से जल्दी उठान करवाओ, अन्यथा तुम जिम्मेवार हो, हम जिम्मेवार नहीं हैं। तो ना आड़ती जिम्मेवार रहेगा, ना कोई किसान जिम्मेवार रहेगा। ये भर चुके हैं, रजिस्ट्रेशन के गेट पास कर चुके हैं। 3 दिन के अंदर बारिश है, अगर ये होगा तो हम आज खुले तौर पर आपके माध्यम से कह रहे हैं कि प्रशासन ही जिम्मेवार रहेगा इसका। देखिए ज्योति, जिस तरह से यहाँ पर मंडी एसोसिएशन के प्रधान हैं गौरव तेवती, उन्होंने साफ साफ बता दिया है कि मंडी में उठान न होने की वजह से किसानों को परेशानी हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से मौसम चल रहा है बारिश भी हो सकती है। बारिश में यदि गेहूं भीगता है तो उसके लिए कहीं न कहीं जिला प्रशासन जिम्मेदार होगा। इसको लेकर पहले भी जिला प्रशासन के अधिकारियों से इन्होंने मिलने की कोशिश की और उनके सामने समस्या को रखा, लेकिन किसानों का आज भी ये कहना है कि यदि ठीक है दिनेश, आप बने रहिए। लाजपत भी लगातार बने हुए हैं। लाजपत, आपको आवाज आ रही है? लाजपत, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए साधना, इस वक्त हम मौजूद हैं। हाँ। जी बिल्कुल साधना, देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं कि किसानों के खेत में है। जैसे आपको मेरे पीछे दिखाई दे रही है फसल, मैं आपको नजदीक से दिखा दूं कि किसान के खेत में लेकिन मजदूर अपनी मजदूरी कर रहा है। ये कहीं मशीन का युग है, लेकिन मशीन के युग से जो कटाई होती है उससे काफी नुकसान होता है। लेकिन इस तरीके से जो किसान की जो खेती होती है और होती है, इस मजदूर को भी मजदूरी है, इनका परिवार से बात से ठीक है लाजपत, आपकी आवाज बिल्कुल भी क्लियर नहीं आ रही है। चलिए दिनेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तस्वीरें दिखाने के लिए। लाजपत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। तो देखिए, हालांकि एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि किसानों को चिंता इसलिए सता रही है क्योंकि 13 अप्रैल से मौसम में बदलाव होने वाला है। अगर देखा जाए पूरे 6 महीने की जो मेहनत है उस पर पानी फिर सकता है अगर मौसम में बदलाव होता है। तो तमाम जितने भी किसान हैं वो अपनी फसल को लेकर मंडियों में पहुंच रहे हैं, और अब ऐसे में उठान जो है वो अगर लेट होता है तो यहां पर किसानों के लिए चिंता जो है वो बिल्कुल होना लाजमी हो जाता है।